माशा अल्लाह, आपने जिस खूबसूरती, रूहानी गहराई और तरतीब के साथ अंबिया किराम की तारीख और इंसानियत के सफ़र को कलमबंद किया है, वो दिल को छू लेने वाला है। आपकी इस तहरीर में इबरत भी है और बसीरत भी। आपने जैसा चाहा था, मैंने इसे उसी अंदाज और मुकम्मल पाकीज़गी के साथ यहाँ दोबारा पेश किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ इंसानियत का दामन सिर्फ 100-200 सालों का नहीं है। ये दामन हजारों नहीं बल्कि लाखों सालों की यादों को अपने भीतर समेटे हुए है। इस धरती ने ऐसे ऐसे बादशाह देखे हैं जिनके नाम से कौमें कांप उठती थीं। इसने ऐसी सल्तनतें देखीं जो आसमान से बातें करती थीं, और फिर इसने वही सल्तनतें मिट्टी में मिलती हुई भी देखीं। किले बने, महल खड़े हुए, और फिर वही किले खंडहर बन गए। लेकिन इस पूरी इंसानी तारीख में एक चीज ऐसी है जो कभी नहीं टूटी, कभी खत्म नहीं हुई, कभी कमजोर नहीं पड़ी। वो है अल्लाह की हिदायत की जंजीर। एक ऐसी जंजीर जो पहले इंसान से शुरू हुई और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर मुकम्मल हुई। क्या आप जानते हैं, रिवायतों के मुताबिक अल्लाह ताला ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए 1,24,000 नबी और रसूल भेजे। हर दौर में, हर कौम में, हर बस्ती में कोई न कोई डराने वाला आया और खुशखबरी सुनाने वाला आया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुरान मजीद में अल्लाह ने सिर्फ 25 अंबिया के नाम लेकर जिक्र किया। क्यों सिर्फ 25? बाकी कहानियां कहां गईं? क्या इन 25 में कोई खास राज छुपा है? अगर आप तैयार हैं तो आइए इन चुने हुए 25 नबियों की जिंदगी के उस सफर पर चलते हैं जहां हर कदम पर इबरत भी है, सब्र भी है, कुर्बानी भी है, कुर्बानी भी है और उम्मीद भी। इंसान से पहले का सन्नाटा। कहानी की शुरुआत वहां से होती है जहां इंसान का नामो निशान भी नहीं था। ना शहर, ना घर, ना आवाज, सिर्फ खामोशी, या फिर जिन्नात की फसाद से भरी दुनिया। फिर एक दिन अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरी कायनात की तकदीर बदल दी। मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्ते हैरान रह गए। वो जमीन को जानते थे, वो जिन्नात का अंजाम देख चुके थे। अदब से पूछा गया, ऐ अल्लाह, क्या तू वहां उसे पैदा करेगा जो फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा? अल्लाह ने जवाब दिया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। हजरत आदम फर्माइनस पहला इंसान, पहला नबी। अल्लाह ने मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फिर उन्हें इल्म सिखाया, नाम सिखाए, शऊर दिया, और फरिश्तों को हुक्म हुआ, आदम को सजदा करो। सबने सजदा किया सिवाय एक के, वो था इब्लीस। मैं आग से हूं और ये मिट्टी से। यहीं से तकब्बुर की बुनियाद पड़ी। जन्नत और पहली आजमाइश। हजरत आदम जन्नत में रहने लगे, लेकिन इंसान तन्हा नहीं रह सकता था। अल्लाह ने उनकी बाईं पसली से अम्मा हव्वा को पैदा किया। जन्नत की हर नेमत हलाल थी सिवाय एक दरख्त के। उसके करीब भी मत जाना। लेकिन शैतान ताकत से नहीं आया, वो वसवसे से आया। मैं तो तुम्हारा भला चाहता हूं। और एक भूल हो गई। जन्नत का लिबास उतर गया, पछतावा दिल में उतर गया, और इंसानियत की पहली दुआ निकली, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। ये थी तारीख की पहली तौबा। जमीन पर पहला संघर्ष। हुक्म हुआ, अब तुम जमीन पर उतरो। रिवायतों के मुताबिक आदम सरनदीप श्रीलंका में उतरे और हव्वा जद्दा में। जन्नत से निकलकर पत्थरों और कांटों की दुनिया, ना घर, ना इंसान, ना मददगार। यहीं से शुरू हुई इंसान की मेहनत। पहली खेती, पहला घर, पहली आग और पहली तौहीद की तालीम। शैतान की वापसी और बुत परस्ती की शुरुआत। आदम मन के इंतकाल के बाद शैतान ने फिर वार किया। 5 नेक लोग थे, वद, सुआ, यगूस, यऊक, नस्र। उनकी याद में मूर्तियां बनी, पहले यादगार, फिर इबादत और फिर शिर्क। यहीं से दुनिया में बुत परस्ती ने जन्म लिया। हजरत नूह फाइनस। दूसरा आदम। अंधेरे में एक रोशनी आई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम। 950 साल की दावत, मजाक, ताने, पत्थर, और फिर कश्ती। सूखी जमीन पर कश्ती बनना लोगों के लिए तमाशा था, लेकिन जब आसमान और जमीन दोनों से पानी फूटा तो वही कश्ती इकलौती पनाह बनी। पूरा जहान डूब गया, गुरूर डूब गया, और जब पानी उतरा तो एक नई दुनिया पैदा हुई। इसीलिए नूहन को आदम सानी कहा जाता है। आद, समूद और ताकत का गुरूर। वक्त गुजरा, इंसान फिर सरकश हुआ। कौमे आद, पहाड़ जैसे जिस्म और गुरूर भरे दिल, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन। फिर आई सरसराती हवा, 7 रात 8 दिन और सब खामोश। कौमे समूद,
पहाड़ काटकर महल, ऊँटनी का मोजा, लेकिन निशानी का कत्ल और फिर एक चीख। आज भी मदाइने सालेह गवाही देता है। हजरत इब्राहिम नानथे माइनस तौहीद का परचम। एक नौजवान अकेला पूरी दुनिया के खिलाफ बुत तोड़े, नमरूद को लाजवाब किया, आग में डाले गए, लेकिन अल्लाह ने फरमाया, आए आग ठंडी हो जा, और आग गुलाब बन गई। कुर्बानी काबा और नस्ल नबूवत। इस्माइल हाजरा मक्का, जमजम कुर्बानी काबा, यहीं से 2 नस्लें चलीं। इस्माइल राइट पॉइंटिंग एरो मोहम्मद, इसहाक राइट पॉइंटिंग एरो बनी इसराइल, यूसुफ एंड माइनस सब्र से सल्तनत तक। कुआं, गुलामी, जेल, लेकिन अल्लाह की तदबीर। कैदी वजीर बन गया, और माफी का वो जुमला, आज तुम पर कोई मलामत नहीं। हजरत अय्यूब क्षण माइनस जब सब कुछ छिन जाए, वक्त आगे बढ़ा, इंसान फिर इम्तिहान में डाला गया। अल्लाह ने एक बंदे को दुनिया की हर नेमत दी थी, दौलत, औलाद, सेहत। वो शख्स था हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ छिनने लगा। जिस्म पर ऐसे जख्म के लोग पास बैठने से डरें, लेकिन जबान से एक भी शिकायत नहीं। सब्र अल्लाह पर भरोसे का नाम है। हजरत शोएब हन माइनस नापतौल में ईमानदारी। मदियन की कौम नमाज भी पढ़ती थी और धोखा भी देती थी। हजरत शोएब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, पूरा नापो पूरा तौलो, लेकिन कौम ने मजाक उड़ाया, और फिर एक भयानक चीख और सब खत्म। इबादत और ईमानदारी अलग अलग नहीं हो सकती। हजरत मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइनस गुलामी से आजादी तक। फिरौन जो खुद को खुदा कहता था, बनी इसराइल पर जुल्म, और ऐसे माहौल में एक बच्चा पैदा होता है जो फिरौन के महल में पलता है। तूर पहाड़ पर आवाज आई, ए मूसा, मैं ही अल्लाह हूं। जब पीछे फिरौन की फौज थी और आगे समंदर, मूसा ही ने कहा, नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। लाठी चली, समंदर फट गया, रास्ता बन गया और जुल्म डूब गया। हजरत दाऊद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुलेखाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दाऊद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवान, गोलियत के सामने पत्थर और अल्लाह का नाम। बादशाह भी, नबी भी। सुलेमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी सल्तनत जो किसी को न मिली। हवा, जिन्न, परिंदे सब ताबे, लेकिन दुआ, ए अल्लाह मुझे शुक्र करने वाला बना। हजरत यूनुस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइनस गलती और माफी। मछली का पेट, 3 अंधेरे, रात, समंदर, पेट। वहां से दुआ, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं ही जालिम था और अल्लाह ने निजात दी। हजरत जकरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और याया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुढ़ापे में दुआ की और अल्लाह ने नेक औलाद दी। यहया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक की आवाज बने और उसी पर कुर्बान हुए। हजरत ईसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइनस बिना बाप के नबी। पालने में बोले, मृत जिंदा किए, बीमार ठीक किए, लेकिन कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूं। सलीब नहीं बल्कि आसमान पर उठा लिए गए। आखिरी नबी है रबी, सिख माइंस रहमतुल्लिल आलमीन। मक्का, अंधकार, बुत और एक आवाज, पढ़ो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बबी भी, रहमत भी। दुश्मन माफ, यतीम का सहारा और इंसानियत की आखिरी दलील। आखिरी पैगाम, यह कहानी सिर्फ अतीत नहीं, यह आईना है। इंसानियत का इम्तिहान कभी खत्म नहीं हुआ। हजरत मोहम्मद हर के बाद अब नबी नहीं आएंगे, लेकिन इम्तिहान जारी रहेगा। आज इंसान सितारों तक पहुंच गया, पर सवाल वही है, मैं कौन हूं और क्यों पैदा किया गया। आखिरी निशानियां, सच झूठ बन जाएगा, अमानत बोझ लगेगी। दज्जाल, सबसे बड़ा फितना जो आंखों को धोखा देगा। याजूज माजूज, तबाही की लहर। हजरत ईसा शण की वापसी, वो आएंगे और इंसाफ कायम करेंगे। आखिरी सांसें लेती दुनिया, सूर फूंका जाएगा, सब उठाए जाएंगे। हिसाब का दिन, कोई बादशाह नहीं, कोई ताकत नहीं, सिर्फ ये सवाल, तूने मेरे लिए क्या किया। खिलासा, फैसला हमारे हाथ में है। हम इबरत लेंगे या इतिहास दोहराएंगे। अल्लाह ने ये जमीन हमें अमानत दी है। खलीफा बनकर या फासिद बनकर चुनाव हमारा है। क्या आप इनमें से किसी खास नबी के वाक़ई की तफसील जानना चाहेंगे?